वो सच्चाई बोलने वाला परिवार है, दबने वाला परिवार और दम किया रहता डरने वाला परिवार वो नहीं है। और जहाँ तक सम्राट जी की बात करते हैं तो मैं बता दूं, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ये कोई IAS IPS जब नेतागिरी में आता है, राजनीति में आता है, तो उनको तो मोदी जी के नाम पर वो चुनाव जीते, देश के ऊर्जा मंत्री बने, तो अब उनके हाथ से तो उनके पास तो मलाई खाने को कुछ है नहीं। चुनाव तो अपने हार गए, तो हार का उनके अंदर अभी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सम्राट जी को कुछ न कुछ बोल रहे हैं वो। नीतीश जी ने तो शकुनी चौधरी जी का जो कर्ज था नीतीश जी के ऊपर, और शकुनी चौधरी जी का जो एहसान था नीतीश जी के ऊपर, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि उस एहसान को, उस कर्ज को उन्होंने उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार में नई सरकार बन गई है, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। तो कई तरह की बातें भी उठ रही हैं, पार्टी में भी कुछ विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं और विरोधी तो निशाना साध ही रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता राजन तिवारी। राजन जी, सम्राट चौधरी CM बने हैं, कैसे इसको देख रहे हैं आप लोग, बीजेपी का पहला CM? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने तो उनकी काबिलियत है, और सम्राट जी को मैं 97 से जानता हूँ, 1997 से जानता हूँ, और आज सम्राट जी CM बने हैं। ओरिजिनल कहिए तो सबसे पहले शकुनी चौधरी जी को ही CM बनना चाहिए था बिहार का, बहुत पहले, लेकिन वो पार्टी का उन लोगों की बात थी, समता पार्टी को बनाने वाले शकुनी चौधरी जी हैं, और बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े बोल्ड नेता। उनको जॉर्ज फर्नांडिस अगर धोखा नहीं दिए रहते तो शकुनी चौधरी जी ही CM रहते बिहार के। लेकिन उसमें मतलब समता पार्टी की तरफ से, NDA गठबंधन की तरफ से। लेकिन जब RJD में भी थे तो लालू यादव के नाक में पानी किए। देखिए, वो सच्चाई बोलने वाला परिवार है, दबने वाला परिवार और दम किया रहता डरने वाला परिवार वो नहीं है। और जहाँ तक सम्राट जी की बात करते हैं तो मैं बता दूं, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 2019 के चुनाव में चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का भी जो बीता चुनाव लोकसभा का हो, सम्राट जी ने जितना मेहनत किया, हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्रों में जाकर, हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कॉन्टेक्ट करके लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और सर्व समाज की बात वो करते हैं, सर्व समाज के हित की बात करते हैं। उनके अंदर कोई जाति पाति की भेदभावना नहीं, चूँकि मेरे रिश्ते उनके बड़े पुराने हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए, लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगा दें। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान है, लेकिन किसी व्यक्ति के बारे में, उनके व्यक्तित्व को पहचानने के लिए उनके पास करीब से बैठना पड़ेगा। तो सम्राट जी में काबिलियत है। बिहार को नीतीश कुमार जी जिस तरह बिहार चलाते थे, हमको लगता है उनसे बेहतर ढंग से युवा सोच की भावना लेकर के नए बिहार, विकसित बिहार की तरफ अग्रसर करेंगे, और सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार का अच्छे तरीके से विकास होगा। बीजेपी के कुछ नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? राजकुमार सिंह का आपने देखा, RK सिंह का कितना बड़ा हमला किया है। देखिए, कोई IAS IPS जब नेतागिरी में आता है, राजनीति में आता है, तो उनको तो मोदी जी के नाम पर वो चुनाव जीते, देश के ऊर्जा मंत्री बने, तो अब उनके हाथ से तो उनके पास तो मलाई खाने को कुछ है नहीं। चुनाव तो अपने हार गए, तो हार का उनके अंदर अभी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो सम्राट जी को कुछ न कुछ बोल रहे हैं वो, उल्टा किसी के ऊपर आरोप लगा। जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट जी के ऊपर इतने ये मुकदमा वो मुकदमा। हमने कहा, मुकदमा लगा देना और मुकदमा को साबित करना दोनों में अंतर है ना। किसी के ऊपर कोई मुकदमा लगा सकती है। तत्कालीन सरकार थी, उसमें तत्कालीन सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। सजा तो किसी केस में हुई नहीं। किस केस के फर्जी मुकदमे लगाए गए। सम्राट जी, आप एक बार जान लीजिएगा, अपराध और अपराधी दोनों से नफरत करते हैं, और सम्राट जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। RK सिंह अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, कोई IAS IPS जनता के बीच में तो रहता नहीं है ना। मोदी जी के नाम पर वो लोग सांसद बने थे, मोदी जी ने उनको ऊर्जा मंत्री बनाया था, तो वो लोग मलाई खाए हैं। अब मलाई तो उतर गया, गद्दी उतर गई, सीट भी जनता ने छीन लिया, तो अब किसके ऊपर टिकरा फोड़ेंगे? किसी न किसी के ऊपर बयान दे करके लाइमलाइट में रहना चाहते हैं वो, और कोई बात नहीं है। कोई भी आरोप लगावे सम्राट चौधरी जी के ऊपर, हमको नहीं लगता उस आरोप का कोई मतलब है। सम्राट जी बेहतर काम करेंगे। नीतीश कुमार जी कितने दिन तक चुपचाप बैठेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश जी ने तो शकुनी चौधरी जी का जो कर्ज था नीतीश जी के ऊपर, और शकुनी चौधरी जी का जो एहसान था नीतीश जी के ऊपर, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि उस एहसान को, उस कर्ज को उन्होंने उतार दिया।
और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को माना और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व को माना और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल रहे हैं सम्राट चौधरी। आज एक मुसलमान की टोपी नहीं पहनी, फिर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार छापेमारी करवा रहे हैं। मुसलमान की टोपी अगर पहन लेने से अगर हम मुसलमान को मानने लगेंगे तो ये कोई बात थोड़ी ना है। हम उसके धर्म के खिलाफ थोड़ी ना है, मुसलमान के खिलाफ थोड़ी ना। जो काम जो हाँ वही तुष्टिकरण, जो काम हम आम आपके लिए करेंगे वही काम मुस्लिम समाज के लिए भी करेंगे, अल्पसंख्यक के लिए भी करेंगे। अब टोपी पहनना, देखिए हम टोपी नहीं पहनते, हम भी मैं भी नहीं पहनता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं मुसलमानों से हेट करता हूँ? नहीं, मुसलमानों से हेट नहीं करता, टोपी नहीं पहनता। मेरा धर्म कहता है कि मैं तिलक लगाऊं, मेरा धर्म कहता है कि मैं गमछा पहनूं। तो उन्होंने गमछा पहनाया और सम्राट जी ने उनके गमछा को पहना, और तिलक लगाते तो सम्राट जी तिलक लगवा लेते। टोपी नहीं पहनना है कोई विवाद का बात नहीं। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो पूरा एक्शन में है। 100% रहेंगे। सम्राट जी से हमारी मुलाकात हुई, मैं बधाई देने गया था, आप लोग देखे होंगे। तो सम्राट जी का सोच और विचार यही है कि बिहार से अपराधी पलायन कर जाएं, भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार। यहाँ पे जितने भ्रष्टाचारी हैं सब पे जांच होगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त होगा बिहार, ये मेरी गारंटी है। मैं जहाँ तक जानता हूँ सम्राट जी को, उनको उनके बोल्डनेस के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में, और उनके किसी से डरने वाला व्यक्ति वो नहीं है। अपने ही मंत्रिमंडल या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या सम्राट चौधरी उनकी जांच कराए? अगर लगेगा सम्राट जी को कि जो आरोप लगे हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी सी भी सत्यता होगी तो पीछे नहीं हटेंगे सम्राट जी। मैं उनको जानता हूँ सम्राट। मंत्रियों की भी जांच कराए? नहीं, अगर ऐसा आरोप न लगा है, आरोप लगा देना, मैंने कहा ना, आरोप कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, मंत्री के ऊपर लगा सकता है, विधायक के ऊपर लगा सकता है, सांसद के ऊपर लगा सकता है। लेकिन आरोप को साबित करना, जब लगेगा कि वो सचमुच में ऐसा दोषी हैं, तो जांच जैसे आम जनता पे होती है वैसे मंत्री और विधायकों के ऊपर भी हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, तो सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन में है और अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी समझौता करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनका विरोध पार्टी के अंदर भी हो रहा है और विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर एक झटके में नीतीश कुमार के समानांतर एक लंबी लाइन खींच पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि सम्राट चौधरी को लेकर बिहार की सियासत में क्या चल रहा है।